हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 26 मई से लेकर के 1 जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 8 of Swords, Chariot card, 3 of Pentacles, Ace of Cups, the Moon, High Priestess energy, 2 of Wands, Page of Cups, bottom of the deck. सबसे पहले मैं साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैंसर है, पाइसिस है, और बस यही है। ओके, कैंसर पाइसिस काफ़ी स्ट्रांगली आए हैं दोनों ही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं राइट नाउ, दे वांट टू अपोलोजाइज। ओके, मतलब माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, और आपको एक रोमांटिक जेस्चर देने आ रहे हैं आपके पास, और डेफिनेटली सॉरी फील कर रहे हैं, आपको मनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र दे सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से आपके पास आ रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, और उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने अभी ये टाइम छोड़ दिया देन हो सकता है कि आपको वो हमेशा के लिए लूज़ कर दें। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। ऐसा क्यों हुआ है अब समझ में आ रहा है, क्योंकि आप अभी बहुत चमक रहे हैं, आप लोगों में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा आपको अप्रोच कर रहे हैं, आप बहुत लाइमलाइट में हैं लोगों की, एंड लोग आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। तो लोग आपको पाना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ कर रहे हैं, और इस पर्सन से इनसिक्योर पर्सन अभी कोई नहीं है दुनिया में। ओके, इसीलिए इम्पेशेंट एनर्जी क्यों आई है वो दिखाई दे रहा है। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से आपकी जो फेम है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है पूरी दुनिया में। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 of Pentacles भी मौजूद है, तो ये पर्सन अब आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए ऑफ़र देने आ रहे हैं। ओके, एंड आपको अब तवज्जो देंगे, आपके साथ बैलेंस बनाएंगे, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे इस पर्सन की तरफ से दिखाई दे रही हैं, और ये आपको नील डाउन होके भी ऑफ़र दे सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 6 of Pentacles से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर 2 of Pentacles है, ये आप हैं। ओके, आप बहुत इम्बैलेंस फील कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि आप इस पर्सन को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी ये भले ही आपके सामने नील डाउन होकर के बोल रहे हैं कि अब वो आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आप जानते हैं इस पर्सन को पलटते हुए देर नहीं लगेगी, और इसीलिए आप अपने पास ऑप्शंस रखना चाहते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं भी, अवेलेबल हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मल्टीपल ऑप्शंस एक्चुअली आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से एक ऑप्शन है जो आपको लेजिट लगता है, और आप उसके साथ अभी कुछ हद तक आगे बढ़े भी हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 of Pentacles से। तो देखिए, ऑप्शन रखना गलत बात नहीं होती, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर किसी के साथ आपको आगे बढ़ना है तो आपको फर्मली आगे बढ़ना चाहिए, आपके पास ऑप्शंस नहीं होने चाहिए उस टाइम पे। ओके, अगर आपको लगता है कि हाँ मतलब दोनों से बातें नहीं करनी चाहिए एक जैसी। ओके, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। ओके,
बाकी आप जानें। 8 ऑफ सोर्ड है यहाँ। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जानते हैं इस पर्सन को बहुत अच्छे से, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था। ये पर्सन बहुत जब भी डिसीज़न लेने की बात आती है तो अपने आप को बेचारा फील करवाते हैं। मतलब ऐसे फील करवाते हैं कि लाइक इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनके हाथ बंधे हुए हैं। ये अपने एक्चुअली अपने सेफ़ जोन को छोड़ना नहीं चाहते, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और इसी वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन हमेशा से ऐसा बिहेवियर करते आए हैं और आपको डर है कि अभी भी ये वही वही रिपीट ना करें। ओके, क्योंकि जब भी आपने इस पर्सन को मौका दिया है, इसने हमेशा डिसअपॉइंट किया है आपको। ओके, 8 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो अब की बार ये पर्सन हालांकि अलग हैं। आई सी दैट द चैरियट कार्ड, इसका मतलब है विक्ट्री, डिटर्मिनेशन, आपको वापस पाने की ज़िद, फॉरवर्ड मूवमेंट, बैलेंस बनाना, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं इस पर्सन के अंदर। दैट मीन्स कि अब ये रुकने वाले नहीं हैं। दे आर डिटरमाइंड, दे आर विक्टोरियस, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द चैरियट कार्ड से। और इस बार डेफिनेटली ये सारे बंधन तोड़ करके ही दम लेंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ एक बिल्डअप करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, यानी कि अब ये एक मजबूत रिलेशनशिप का आधार रखना चाहते हैं, बेस स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। और इसके लिए ही वो आपके पास आ रहे हैं, बैलेंस बनाने के लिए, रिकन्सिलिएशन करने के लिए और बातचीत करने के लिए डेफिनेटली। सो एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन की तरफ से एक न्यू रिलेशनशिप का ऑफ़र आ सकता है या नई शुरुआत का ऑफ़र आ सकता है। बहुत इमोशनल ऑफ़र है और इनकी तरफ से ओवर इमोशनल भी हो सकते हैं, ये बहुत रोना धोना शुरू कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप से। सो देखिए काफ़ी इमोशनल वीक रहने वाला है ये। देखिए ये कोई धोखेबाजी वाला कार्ड नहीं आ रहा है यहाँ पर, हालांकि ये जनरली आता है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये काफ़ी इमोशनल चीज़ों को दिखा रहा है ये कार्ड इस टाइम पे। आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, पुरानी बातों को सोच करके, पुरानी बातों को जब आप याद करेंगे, उसको देख करके आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं और एक दूसरे से वापस से कनेक्ट कर पाएंगे। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपका और इस पर्सन का अभी भी जो चीज़ें चल रही हैं वो अभी भी आप थोड़ा सा हिडन ही रखने वाले हैं, यानी कि अभी भी आप अपना डिसीजन इस पर्सन को फुल एंड फाइनल नहीं बताने वाले, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये पर्सन ढीला पड़ जाए। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी ट्यूशन का सहारा ले रहे हैं इस पर्सन के अंदर झांकने के लिए कि ये पर्सन क्या सच में सही बोल रहा है या अगेन ये फिर से वैसा ही बिहेवियर करेंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है अब ये डिसाइड कर चुके हैं कि इनको आपके पास आना ही है। दे डोंट वांट टू गो बैक, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने सेकंड ऑप्शन को लूज़ कर चुके हैं और या फिर उस ऑप्शन को ठुकरा चुके हैं, ये कहना चाहिए मुझे। ओके, या फिर हो सकता है उन्होंने ही ठुकरा दिया हो इनको। ओके, पॉसिबिलिटी ये भी बनती है। ओके, सो यहाँ पर देखिए अभी चीज़ें जो हैं आपकी मैं तो यही कहूँगा अभी पूरी तरह से रिजॉल्व होती हुई दिखाई नहीं दे रही है इस हफ्ते, हालांकि प्रोग्रेस बहुत अच्छी है यहाँ पर। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है आउटकम। मैजिशियन कार्ड है यहाँ, डेथ कार्ड है, दोनों मेजर का आना है, डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है। सो देखिए डेथ कार्ड से डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज तो है, जो कि मैंने बता दिया था कि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस है यहाँ पर, तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परमानेंटली चेंज हो रही हैं और आपके रिलेशनशिप में नई शुरुआत की तरफ आपको ले जा रही है। ओके, एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो ये पर्सन छुपा रहे हैं, जो आपको पता है कि देयर इज़ समथिंग जो कि हिडन है। ओके, आप उसको रिवील करना चाहते हैं। मैजिशियन कार्ड और हाई प्रीस्टेस एनर्जी यहाँ पर कुछ कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको अभी आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी बता रही है, और लेकिन आपको भी पता है कि कुछ चीज़ें अभी ये छुपा रहे हैं वैसे भी। ओके,
सो आप उसको रिवील करना चाहते हैं, आप इस पर्सन के मुंह से निकलवाना चाहते हैं व्हाट इज़ दैट थिंग, ओके, जो अभी तक अनडिस्कस्ड है, ओके। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए क्या रहने वाला है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए, इस पर्सन को रियलाइज़ तो हो चुका है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इनको पता चल चुका है कि आप ही उनके पर्सन हो सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना कुछ भी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपना कर्म डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के सामने एंड यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।